ओम शांति। आज मैं चर्चा करती हूँ कि सुख शांति का वास्तविक आधार क्या है। आज समाज में हर व्यक्ति को सुख और शांति चाहिए, उसके लिए वो कार्य भी कर रहा है, लेकिन वास्तविक सुख शांति हमारे जीवन में कैसे आएगी? आज हम सभी देख रहे हैं कि समाज में भौतिक सुख संपन्नता को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मानव जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पक्ष है, जो कि मानव जीवन का आधार है, उसकी हम बिल्कुल ही उपेक्षा करते जा रहे हैं। आध्यात्मिक पक्ष की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। इसीलिए आज का व्यक्ति अंदर से टूट चुका है और उसके अंदर से टूट जाने के कारण वो दिन भर संघर्ष में रहता है। उसका जीवन ही संघर्षमय बन गया है। इसीलिए आज का जो व्यक्ति है वो धर्म, राष्ट्र, भाषा, वर्ण, जाति इन सब में भटके रह चुका है। वास्तव में देखा जाए तो भौतिक प्रगति मनुष्य के अंतर मन की व्यथा को कम नहीं कर सकती है, क्योंकि भौतिक चीजों से हमारे मन का कोई संबंध नहीं है। जैसे देखा जाता है, हमारे पास बेड है लेकिन उस पर सोने का सुख नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया, आप बेड पर नहीं सो सकते हैं। तो वो हमारी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं किस काम की हैं? हम सोचते हैं हमारे घर में सोफा सेट होगा, टीवी होगी, बेड होगा, ये सब चीजें होंगी तो हमारे मन को सुख शांति मिलेगी और इसी पर हम दिन और रात कार्य करते हैं। जबकि ये सब चीजें सुख शांति से बहुत दूर हैं, क्योंकि सुख शांति शरीर को नहीं, आत्मा को चाहिए। जब तक व्यक्ति परिस्थितियां, व्यक्तियों के व्यवहार और प्रकृति के व्यवहार से या प्रकृति को नियंत्रण करने का कार्य करता रहेगा, तब तक उसको ना तो सुख शांति मिल सकती है और ना ही उसका जीवन खुशी में व्यतीत हो सकता है। इसके लिए, और यह तभी संभव है जब हम अपने अंदर के विचारों को, अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करेंगे। जब तक हमारा स्वभाव संस्कार स्वयं का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हमें सच्ची सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें अपने कर्मेंद्रियों पर अधिकार करना जरूरी है। आज व्यक्ति का अपने कर्मेंद्रियों पर कोई अधिकार नहीं रह गया है। इसीलिए वो सही निर्णय नहीं ले पाता है, और सही निर्णय जब नहीं ले पाता है तो उसके जीवन में खुशियां भी स्थायी नहीं रह पाती हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं कि मनुष्य का मन ठीक उसी प्रकार से हो गया है जैसे एक रथ में जुते हुए घोड़े। वो घोड़े स्वच्छंदता पूर्वक
जिधर चाहते हैं उधर उस रथ को लेकर के खींचते रहते हैं। आज मानव का मन भी वैसे ही हो गया, क्योंकि हमारा अपने मन पर कोई अधिकार नहीं, अपनी कर्मेंद्रियों पर कोई अधिकार नहीं रह गया। और जब तक हमारी कर्मेंद्रियां हमारे अधिकार में नहीं हैं, तब तक हमारा जीवन सुख शांति से संपन्न नहीं हो सकता है। हमारा जीवन संघर्षमय ही रह जाता है। उसके लिए कहते हैं कि आध्यात्मिक चिंतन और राजयोग के अभ्यास से हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों पर अधिकार रख सकते हैं और हमारे अंदर जो भी कमजोरियां हैं उनको खत्म कर सकते हैं। इसके साथ ही हम अपने जीवन में दैवी संस्कारों को, दैवी स्वभाव को धारण कर सकते हैं। ये राजयोग का अभ्यास ही हमें अपनी क्षमताओं का आभास कराता है, अपनी क्षमताओं के बारे में स्मृति दिलाता है। और जब हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, तो अपने आप हमारे जीवन में सुख शांति संपन्नता स्वतः ही आ जाएगी। तो हमें बस प्रयास ये करना है कि भौतिकता की तरफ ध्यान देते हुए भी आध्यात्मिकता का बैलेंस बनाकर रखें। जब भौतिकता और आध्यात्मिकता का बैलेंस जीवन में होता है, तब हमारा जीवन श्रेष्ठ और सुखदायी होता है। तो ये कभी ना भूलें कि जीवन में आध्यात्मिकता का कोई महत्व नहीं है। बिगर आध्यात्मिकता के हम जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। तो आइए हम सभी आध्यात्मिक चिंतन और राजयोग के अभ्यास से अपने जीवन को सुख शांति से संपन्न बनाएं और समाज में भी सुख शांति की स्थापना करें। ओम शांति।